बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। सो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले हमने प्रेजेंट को भी डिस्कस किया था जिसमें हमने इसके 4 सब ब्रांचेस देखे थे। सो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है टेंसेस इन उर्दू के नाम से। सो वो आप देख सकते हैं। अब टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे इस टेंस में, इसके की पॉइंट्स और डेफिनेशन, साथ में इसके यूजेज और 3 फार्मूलाज और एक शॉर्ट क्विज़ जो आप लोगों ने सॉल्व करना है कमेंट सेक्शन में ही। अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड बीन। देखो हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाज एंड वर। इसी तरह पास्ट परफेक्ट का जस्ट हैड है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैड बीन। अब हैड बीन जो है तमाम सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जिसमें ही है, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम्स। हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये जो हैड बीन है ये इन्हीं 9 सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एन आईएनजी इज़ यूज्ड एज अ वर्ब। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एन आईएनजी यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो हर टेंस का अपना जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो हम लगाते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या था कि सिंपल फार्मूले में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में हम अगेन फर्स्ट फॉर्म जो विद आईएनजी लगाते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब अगेन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें अगेन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एन आईएनजी ही लगाते हैं। सो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है ये एक वैलिड पॉइंट है कि उस सब में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एन आईएनजी यूज़ करेंगे। अब आईएनजी से मुराद लाइक प्लेइंग, गोइंग, कुकिंग, स्मोकिंग, ये सब जो है आईएनजी फॉर्म है। फॉर एग्जांपल प्ले फर्स्ट फॉर्म है प्लेड, सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है, और प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ आल्सो नोन एज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। शोज़ दैट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कि एक ऐसे एक्शन जो माजी में स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यूड अप अनटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, और वो जो एक्शन था वो जारी रहा। मतलब पास्ट में किसी और वक्त तक जारी रहता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये ज़ाहिर करता है कि माजी में शुरू होने वाला अमल माजी में किसी और वक्त तक जारी रहता है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट समथिंग दैट बिगेन इन द पास्ट। तो अगेन इसमें यही बात कि एक ऐसा टेंस है ये जो, या कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यूड इन द पास्ट, और वही पास्ट में ही जारी रहा, एंड आल्सो एंडेड एट अ डेफिनेट पॉइंट इन द पास्ट, और उसी पास्ट में जो है वो जो एक्शन था वो उसकी जो है एंडिंग हुई थी। जैसे आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। मतलब मैं कि जब मुझे प्रमोशन मिला तो मैं कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि जो इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस की वो क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। और इसके अगर यूजेज की देखें तो यूजेज में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस बट इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शंस इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह है। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अब इसमें क्या होता है, लेकिन ये माजी में किसी और अमल से पहले माजी में तवील अमाल का इजहार करता है। जैसे राम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM, आई अराइव्ड एट 11 AM, व्हेन आई अराइव्ड राम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। कि राम जो था वो 9 बजे, मतलब जो रेलवे स्टेशन था या जो भी था उधर, मतलब वेट कर रहा था। फिर मैं पहुंचा, आई अराइव्ड एट 11 AM, मैं 11 बजे पहुंचा। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा,
राम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, के राम 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। और इसमें फॉर और सिंस का भी यूजेज होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा जो है सिंस और फॉर यूज़ करते हैं, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस एंड फॉर यूज़ करते हैं। सडनली माई कार ब्रोक डाउन, अचानक मेरा जो कार है वो ख़राब हुआ, ब्रेक डाउन मानी ख़राब होना। आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, मैं हैरान नहीं हुआ। इट हैड नॉट बीन रनिंग वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी अरसे से मतलब सही नहीं चल रहा था, या मुझे फील हो रहा था कि ये ख़राब है। दूसरा यूजेज है, वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट, कि कुछ जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ था, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। एंड कंटिन्यू अडॉप्ट अप टिल एंटिल अनदर पास्ट, और फिर वो जारी रहा उसी पास्ट में। 5 times 5 minutes एंड फॉर 2 weeks आर बोथ ड्यूरेशन दैट कैन बी यूज विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इट मीन्स कि हम इसमें जो है 5 minutes और फॉर 2 weeks ये ड्यूरेशन वगैरह लगाते हैं, और इसमें फिर सिंस का भी कंसेप्ट आ जाता है। लाइक ये जो है फॉर और सिंस दोनों इसमें यूज़ होते हैं। Like she had been working at that company for 3 years when it went out of business, मतलब वो 3 साल से उस कंपनी में काम कर रही थी। When it went off business. How long had you been waiting to get on the bus? और इसका मतलब ये हुआ कि आप कितनी देर से बस में सवार होने का इंतज़ार कर रहे थे। Third usage, if you don't include a duration such as 4-5 minutes for 2 weeks or since Friday, many English speakers choose to use the past continuous tense rather the past perfect tense, past perfect continuous tense। तो इसका ये मतलब है कि लोग जो इंग्लिश स्पीकर्स है वो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बी केयरफुल बिकॉज दिस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, तो आपने इससे मुतात रहना है, और ये जो है इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे इन दोनों का जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो सेम है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है। वो क्या है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सिंस एंड फॉर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है फॉर और सिंस, लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हम ये नहीं लगाते, सिंस एंड फॉर का यूजेज नहीं करते। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस एम्फसाइजेज इंटरप्टेड एक्शंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस चीज़ को एम्फसाइज करता है? वो एक्शंस जिसमें हम मुदाखलत करते हैं। वेयर एज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एम्फसाइजेज अ ड्यूरेशन। जैसे ड्यूरेशन, जब भी वर्ड ड्यूरेशन होगा सो इसमें आप लोगों ने 2 वर्ड्स माइंड में लाने, और वो क्या है? सिंस एंड फॉर। ऑफ टाइम बिफोर समथिंग इन द पास्ट, स्टडी द एग्जाम्पल्स बिलो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं कि ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वॉज एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, वो थक गया क्योंकि वो सख्त एक्सरसाइज कर रहा था। दिस सेंटेंस सिंपलाइज दैट ही हैज़ टायर्ड बिकॉज ही वॉज एक्सरसाइजिंग एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट। मतलब ये अब ये एक्शन किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि वो थक गया था क्योंकि वो वही एग्जैक्ट मोमेंट पे जो है एक्सरसाइज कर रहा था। अब अगेन जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है? ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, कि वो थक गया क्योंकि वो मुश्किल से या जो है बमुश्किल जो है एक्सरसाइज कर रहा था, या सख्ती से जो है एक्सरसाइज कर रहा था। दिस सेंटेंस एम्फसाइज दैट ही हैज़ बीन या ही हैज़ टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन एक्सरसाइज फॉर सम टाइम, कि वो जो है कुछ टाइम से जो है एक्सरसाइज कर रहा था। इट इज़ पॉसिबल दैट ही वॉज स्टिल एक्सरसाइजिंग एट द मोमेंट। इसमें जो है वो एग्जैक्ट मोमेंट पे तो मतलब वो एक्सरसाइज, लेकिन इसमें क्या है कि क्या पता दैट ही वॉज स्टिल एक्सरसाइजिंग, कि वो उस लम्हे फिर भी एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब वो थका हुआ था फिर भी एक्सरसाइज कर। लेकिन यहाँ पे जब वो थक गया तो वो बैठ गया था। दैट ही हैड जस्ट फिनिश्ड, या और दैट ही हैड जस्ट फिनिश्ड, या उसने बिल्कुल अभी ख़त्म किया। और ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से मुराद शॉर्ट फॉर्म्स। अब जैसे आई हैड बीन का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या है? आई फिर डी, मतलब आई के बाद कोमा फिर डी फिर बीन लगाना है, ठीक है। इसी तरह यू हैड बीन, ई हैड बीन, शी हैड बीन, इट हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जिधर भी देखने को मिले तो अगर पहले कोमा हो फिर डी हो तो इट मीन्स आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे हैड की बात हो रही है। सिंपल फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब ये ही जो है हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है।
ही आएगा तो ऑब्वियसली फिर हम हैड बीन, मतलब इसमें सारे जो हैं सब्जेक्ट लगेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम हैड ही लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म यूर विद ing प्लेइंग आ गया। फिर फुटबॉल हमारे पास जो है लाइक ऑब्जेक्ट टाइप है। फॉर 2 आवर्स ये जो है हमारे पास क्या है, जो ड्यूरेशन है वो हम यूज़ करते हैं। द चाइल्ड हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, जो बच्चा है वो सुबह से स्टडी कर रहा था। जो अब इसमें क्या है, द चाइल्ड हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन स्टडिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जो है, फिर ड्यूरेशन और मॉर्निंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और इसके साथ साथ शी हैड बीन ड्राफ्टिंग द प्लान फॉर अ मीटिंग फॉर 2 आवर्स। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में जस्ट सिंपल आपने नोट का यूज़ करना है। अब इसमें एक चीज़ देखनी है आपने, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कि इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मीन्स अलग करना, अलग करना। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपने हेड लगाना है, फिर बीन को जो है सेपरेट रखना है। बीन हेड के बाद आपने डायरेक्ट नोट लगाना है, फिर बीन लगाना है। इस तरह आप नहीं कह सकते कि शी हैड बीन नॉट, ये गलत होगा। शी हैड नॉट बीन, ये सही है, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद ing, उसके बाद सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे द मैकेनिक हैड नॉट बीन फिक्सिंग माई बाइक सिंस मॉर्निंग। अब आप देख सकते हैं कि मैकेनिक हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेड आ गया, फिर उसके बाद नोट, फिर बीन आया है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह लिखता कि द मैकेनिक हैड बीन नॉट फिक्सिंग माई बाइक सिंस मॉर्निंग, तो ये गलत होगा, क्योंकि आपने हमेशा नोट के बाद ही बीन लगाना है। और इस तरह ये दूसरे सेंटेंसेस है, ही हैड नॉट बीन रीडिंग हिज फेवरेट बुक, शी हैड नॉट बीन प्लांटिंग फॉर 3 आवर्स। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी सेम यही केस है। इंट्रोगेटिव में भी आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्प्लिट करना है, अलग करना है, अलग करना है। जैसे हेड है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद ing, फिर सिंस एंड फॉर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव का मतलब ये कि आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, सवालिया जुमला जिसे हम कहते हैं। नेगेटिव का मतलब है मनफी। हैड ही बीन स्टडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसका जो हाफ स्प्लिट हमने किया था बीन आएगा, फिर स्टडिंग फर्स्ट फॉर्म विद ing, फिर सिंस एंड फॉर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हैड शी बीन प्लांटिंग फॉर 2 आवर्स, हैड दे बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days। अब हमारे पास एक क्विज़ है, तो ये क्विज़ आप लोग सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसके जवाब दें, ताकि मैं देख सकूं और आपको बताऊं कि आपने क्या क्या सही किया और क्या क्या गलत किया। जॉन डैश एट द प्रोग्राम्स फॉर ओवर 5 years। अब यहाँ पे क्या आएगा, वर्क है, मतलब ed लगेगा, ing लगेगा, क्या लगेगा, या फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये आपने बताना है। हाउ लॉन्ग, फिर उसके बाद अगेन डैश, फिर यू डैश, ये फिर आपने लिखना है। देयर टू मीट द आर्मी कैप्टन। द पब्लिक डैश डिमांड कंटिन्यूसली until the government took action against them. Catherine dash called for an hour before her brother arrived. The dogs dash continuously until the owner finally came home and feed them. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।